वेलकम बैक टू चीकू टीवी बाबीज चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हो गया है, इस कारण थोड़ा सा मैं वीडियो लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मुझे पता नहीं वॉइस भी कैसी आई है नहीं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइएगा। और जो हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, उन्हें ढेर सारा थैंक्स है। और इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। बाय। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, आप ही की कृपा से पापा जी ठीक हुए हैं। पता नहीं तो क्या होता पापा जी का। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो, और अम्मा कहाँ गई, कहाँ है अम्मा? पापा जी आप चिंता मत कीजिए, आप आपके बेटे के घर में ही हो, आप ही के घर में हो पापा जी। क्या मेरे बेटे के घर में? ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो गांव में थे, हम यहाँ कब आए? देखिए पापा जी, आपको तो याद होगा मम्मी जी के बारे में। हाँ, कीर्ति, जो राहुल और मेरा बच्चा कीर्ति दोनों एक बाढ़ में मर गए थे। नहीं, आपको पता नहीं है, वो ना एक नाटक था। मम्मी जी वहाँ से भाग के आ गई थी आपकी हरकतों की वजह से पापा जी। बेटा मैंने बहुत बुरा किया था उसके साथ, उसे तो ऐसा करना ही चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था ऐसा, तो उसके ऊपर इतनी नफ़रत हो रही थी मुझे। और कुछ ही समय में पता चला था कि वो मर चुकी है। नहीं पापा जी, वो तुम्हारी हरकतों की वजह से वहाँ से भाग के आ गई थी, और उसी समय बाढ़ आ गई थी गांव में, तो सब लोगों ने समझ लिया था कि वो मर गई है। और अम्मा जी आप लोग यहाँ पे आपके ट्रीटमेंट के लिए आए थे पापा जी, और ऐसे ही यहाँ पे सब लोग मिल गए पापा जी। हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ। और तुम कौन हो? मैं आपकी बहू हूँ पापा जी। पापा जी एक मिनट, मैं मम्मी जी को भेजती हूँ। मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो बेटा? पापा जी आप रुकिए, मैं मम्मी जी को अभी भेजती हूँ। मुझे ना नीचे कुछ काम था वो मेड को लेके, ठीक है ना पापा जी, इसलिए मैंने तुम्हें ऊपर वाले कमरे में लाया है। जी एक बढ़िया खबर है, पापा जी बिल्कुल ठीक हो गए, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि आप भाग के आई थी वगैरह, और अम्मा जी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। और ठीक है मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना मोनिका को कुछ पैसे दे के यहाँ से भेज देती हूँ। मोनिका बहुत डर रही है, जैसे इस हालत में पापा जी को अम्मा जी देखेंगी ना तो बहुत ज़्यादा भड़क जाएंगी, वो बहुत डर रही है। मैं उसे भेज देती हूँ, ठीक है ना? और आप जाके मिलिए पापा जी से। मैं कैसे धन्यवाद करूँ अंजलि तेरा, सच बता रही हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये कभी वापस आएंगे और मेरी दुनिया में ये इस तरह पहले की तरह हम लोग एक दूसरे को, मतलब पहले जैसा हम दोनों के बीच में एक अपनापन और प्यार रहेगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। अरे मम्मी जी, आप मुझे बाद में सब धन्यवाद बाद में देना, पहले जाओ जल्दी से, पापा जी आपका वेट कर रहे हैं। जी ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सर जी ठीक हो गए, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। अगर अम्मा जी आ जाएंगी तब क्या होगा? देखो मोनिका, तुम बिल्कुल मत टेंशन लो। मैंने तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम 1-2 साल तक तो कहीं भी आराम से रह सकती हो, और ये टेंशन मत लेना। हाँ मैं मानती हूँ कि अम्मा जी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही चालाक है, तो तुम ना एक काम करो, तुम ना मेरे मम्मी के गांव चले जाना, ठीक है? मेरे नानी के यहाँ मैं मम्मी से बात भी कर लूँगी और तुम्हें पैसे दूँगी। तुरंत अपनी मम्मी को और रौनिका को लेके वहीं चले जाना,
एक 2 साल तक, 1 साल तक, तब सब ठीक हो जाएगा ना। मैं बुला लूँगी तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। और जैसे तुम्हारे गांव जाओगी तो अम्मा जी पता लगा लेंगी, तुम वहाँ चले जाना, ठीक है ना। अब चिंता मत करो, जाओ। बहुत बहुत थैंक्स मैडम जी। कीर्ति, मुझे माफ़ कर देना कीर्ति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे भी माफ़ कर दीजिए आप। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अंजलि ने मुझे सब बताया है, और कितनी सुशील और कितनी समझदार है अपनी बहू, है ना। हाँ, पर लेकिन एक बात उसने तुम्हें नहीं बताया है। तुम्हें ये नहीं पता कि आज तक जो तुम्हारे साथ होता रहा है उसका कारण क्या था। आपने अचानक से शराब इतनी ज़्यादा पीनी क्यों शुरू कर दी, और मुझसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करना शुरू किया, पता है आपको। नहीं तो मुझे तो इतना तक याद नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो भी पता नहीं है हम कि यहाँ पे आए हैं। हाँ यही तो है, धीरे धीरे अम्मा जी ना आपके शराब में ड्रग्स डाल के दे रही थी। क्या? ड्रग्स? पता है, वो भी कितना खतरनाक वाला। अगर अंजलि इस बात का पता नहीं लगाती ना तो पता नहीं क्या होता। और सच बता रही हूँ, आपको बुरा लगे शायद मेरी बातें सुन के, मैंने तो अम्मा जी से डर के मना किया था। अंजलि को उसके शिवजी पे इतना भरोसा था, उसने इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अम्मा जी हमें कहीं का नहीं छोड़ती। क्यों, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें क्या पता, वो दवाई अगर तुम और कुछ समय तक लेते तो तुम मर जाते पागल होके। क्या? ऐसा? तो मैं तो जिंदगी भर अंजलि का एहसान नहीं भूल पाऊंगा। और अम्मा जी भले ऐसा क्यों करेगी, मैं बताती हूँ तुम्हें। क्योंकि तुम मुझे बहुत चाहते थे। अम्मा जी चाहती थी कि मैं घर का काम करूँ, और तुमने काम वाली बाई लगवा ली थी। तुम मेरी बात सुन रहे थे, इस कारण ही अम्मा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आके अम्मा जी ने इस तरह किया, पता है तुम्हें। बाप रे, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि अम्मा जी इस तरह भी करेगी। लेकिन अभी तो चिंता की कोई बात नहीं है, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है। मैं भी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हम दोनों फिर कभी ऐसा मिलेंगे। हाँ, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो मुझसे मिलके। नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। तो कीर्ति, मैं तुम्हारे प्यार में खरा नहीं उतरा था। अरे जो सब हो गया सो हो गया, ये तो तुम्हारी गलती थी ही नहीं ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कोई चिंता है जो तुम्हें सताए जा रही है। हाँ जी, क्या बताऊँ, जब से अम्मा जी आई है ना। राहुल? हाँ राहुल, कैसा लगता है राहुल? मैं अभी उसकी पिक्स दिखाऊंगी, वो अभी आने वाला है। अम्मा जी लोग जाके सिर्फ 5 और 6 दिन हुए हैं, वो आएंगे अभी 1 महीना बाद। और वो जब से आई है अम्मा जी, पता नहीं ऐसा क्या किया अम्मा जी ने, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हें तो शराब में मिला के कुछ दवा दे दी, वो तो शराब भी नहीं पीता है और पी भी नहीं रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मुझसे नफरत करने लगा है। और मुझसे झगड़ते झगड़ते एक दिन अंजलि से अम्मा जी का झगड़ा हुआ, अंजलि ने रिटर्न बोला अम्मा जी को। तब से पता नहीं ऐसा क्या किया अम्मा जी ने। और अंजलि प्रेग्नेंट भी है, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है अंजलि। उसको कितना खुश होना चाहिए, कितना आराम से रहना चाहिए, उसे उतनी ही टेंशन्स मिल गई जी। और मैं यही सोच सोच के बहुत घबरा रही हूँ, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। राहुल तो एक नज़र भी उसे देख नहीं रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है उसके ऊपर। हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ है जो राहुल इतना बदल गया है। और पता है अम्मा जी ने क्या कहा, मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट होती है कि यहीं से मैं अंजलि को भेज दूँ क्या उनके मायके। लेकिन अंजलि जाएगी नहीं, ऐसा मानेगी नहीं वो। मुझे तो डर है, पता नहीं अम्मा जी कुछ करके उसके होने वाले बच्चे को तो नुकसान ना पहुंचाए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। कीर्ति, तुम डरो मत, अब हम दोनों साथ हैं। हमारे बहू बच्चों के साथ अम्मा जी कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं, राहुल कभी मुझसे इतना नफरत नहीं किया,
और अंजलि को तो इतना चाहता था, अब वो अंजलि रो रही है तो भी उसे कुछ नहीं पड़ी है। पता है, ऐसा बदल गया है वो। अम्मा जी ने ये भी कहा है कि राहुल की वो दूसरी शादी कराएंगी। मुझे तो सोच के ही बुरा लग रहा है, कैसे होगा अंजलि का। अरे तुम टेंशन मत लो, और अम्मा जी के बारे में ऐसा पता लगाना तो बहुत मुश्किल होगा, किसे बताएगी नहीं वो। हम सारी बातों पे नज़र रखते हैं, हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और पता है आपको, अनु उसकी इतनी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने आते ही अम्मा जी का साथ देना शुरू किया और अंजलि को थप्पड़ भी मारा। क्या, बेस्ट फ्रेंड होके अम्मा जी का साइड? हाँ जी, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अम्मा जी ऐसा काला जादू क्या करवाती है, कहाँ करवाती है, जो सारे लोग अम्मा जी की सुनने लग गए। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी मम्मी जी और पापा जी। जी और पापा जी, आप लोग दोनों भी मना मत करना, मैंने तुम्हारे लिए एक प्लान किया है। अरे ये क्या है कीर्ति, क्या किया है तुमने अभी? अरे आप लोग इतने साल बाद मिले हो, 20 साल बाद। आप लोग तो लव बर्ड्स थे ना, तो मैंने आप दोनों के लिए मूवी टिकट्स बुक किए है। प्लीज़ मना मत करना, आप दोनों जाइएगा प्लीज़। और अम्मा जी भी नहीं है यहाँ पे, प्लीज़ मम्मी जी पापा जी मना मत करना। नहीं नहीं बेटा, मेरे से तो ना हो पाएगा। तुम इतनी दुखी और घर में ये माहौल, मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे पापा जी, तुम ही समझाओ ना, फिर अम्मा जी आ जाएंगी तो कोई मौका भी नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, जब कीर्ति का मन नहीं है तो रहने दो ना। अरे क्या पापा जी, आप ही, बस आप लोगों को जाना ही पड़ेगा, मुझे नहीं पता। पापा जी प्लीज़ पापा जी। अच्छा ठीक है बेटा। और घर पर तू अकेली रहेगी? घर पर मोनिका रहेगी, मोनिका आज रात को निकलने वाली है। मैं तब तक ना अनिका से मिल के आती हूँ। पता है आपको, अनिका भी बहुत बुरी हालत में है। मिल के आती हूँ। पता है ना आपको, अनिका की भी कितनी बुरी हालत हो गई है। बुआ जी ने पता नहीं, जैसे राहुल मेरे साथ करने लगे हैं, वैसे ही शिवाय जीजू अनिका के साथ करने लगे हैं। बहुत बुरा किया उन्होंने। उन्होंने तो अनिका को बहुत ज़ोर से मारा भी है। हाँ हाँ बेटा, ठीक है बेटा, हो आओ। और मम्मी जी, आप लोग ना हमारी कार में मत जाओ, आप लोग ना कैब बुक करके चली जाना। नहीं तो फिर जैसे हमारी कार जाएगी तो शर्मा अंकल को, इनको उनको किसी को पता चलेगा, तो फिर वो अम्मा जी तक बात पता चल जाएगी, राहुल तक पता चलेगी, फिर अम्मा जी तक। मैं नहीं चाहती कि वो लोग 1 महीने तक वहीं रहें, यहाँ आके फिर हमें परेशान करना ना शुरू कर दे। ठीक है बेटा, तो ठीक है मम्मी जी, फिर मैं चलती हूँ अनिका के यहाँ। और हाँ मम्मी जी, ये टेंशन्स तो लगी ही हुई हैं, और आप लोग तो इतने साल बाद मिले हो, ये सारी टेंशन्स भूल के आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करो। बाय पापा जी, बाय मम्मी जी। सच में राहुल बहुत किस्मत वाला है, जो उसे इतनी प्यारी पत्नी मिली। हाँ, आपको पता है, मैंने भी इनके साथ शादी नहीं होने के लिए बहुत रोका था, मैंने भी बहुत बुरा किया था अंजलि के साथ, फिर भी उसने सारी गलतियाँ, सब गलतियाँ मेरी माफ़ कर दी। बहुत अच्छी है अंजलि। हाँ भाई, तो चले फिर मूवी। तुम भी ना बिल्कुल नहीं बदले। अरे कीर्ति, अच्छे से तैयार हो जाना, थोड़ी बूढ़ी हो गई हो तुम। क्या है आप भी। अनिका, अनिका। पता है ना तुझे कि शिवाय ने मुझे मारा है? हाँ अनिका, पता है मुझे, और इसीलिए से तुझसे मिलने आई हूँ। तब से तो मुझे आने का मौका ही नहीं मिला।
तुझे क्या पता, मेरा भी तो रो रो के बुरा हाल था। राहुल तब गए तब मुझे पता भी नहीं है और बोला तक नहीं। पता है तुझे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं वो। हाँ यार, इनका भी ऐसा ही है कुछ। पता नहीं इनके बीच में क्या हुआ है। अंशु कहाँ है? वो मम्मी जी के कमरे में सो रहा है। कि राहुल और शिवाय जीजू के साथ क्या हुआ है, हम लोग इसको कैसे ठीक करें। हमेशा हमारे बीच कुछ मुसीबत हो जाती तो ये अनु ही काम आती थी, अनु ही हमारा साथ देती थी ज़्यादा। लेकिन आज अनु भी उनके साइड हो चुकी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अनु कभी ऐसा नहीं करती। शायद कुछ ना कुछ किया होगा ये लोगों ने मिलके उसके साथ। मुझे तो पक्का डाउट है कि शिवाय कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। बुआ जी और तुम्हारी जो दादी जी है ना, दादी सास, पता नहीं उन्होंने कुछ ना कुछ किया है शिवाय के और राहुल के ऊपर, तभी तो वो हमें इतना नफरत कर रहे हैं, है ना। हाँ, लेकिन एक बात की खुशी भी है मुझे। जो मेरे ससुर जी हैं ना, पापा जी, वो अभी ठीक हो चुके हैं पूरी तरह। पता है? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। हाँ, भगवान अब सब कुछ ठीक हो जाए। अरे यार, तू तो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट के बावजूद तुझे कितना सब कुछ सहना पड़ रहा है ना। हाँ यार, क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ बेटा अंजलि, कैसी हो? आंटी, आप कैसे हो? क्या बताऊँ बेटा, शिवाय तो अनिका से बात करने भी नहीं दे रहा है मुझे। अब वो दोनों नहीं है तो मैं थोड़ा अनिका के पास आ जा रही हूँ। उन्हें तो बिल्कुल अनिका से मिलना भी बंद करवा दिया है। मैं तो मेरे अपने कमरे में ही रहती हूँ। बेटा, अब तो आ गई है ना, तो अनिका को अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा कुछ बना के लाती हूँ। क्यों आंटी जी, आपकी मेड कहाँ गई है? शिवाय जीजू ने लगवाया था ना मेड, घर का सारा काम वाम करके, और बना भी देती थी ना वो। अरे बेटा क्या बताऊँ, सब अब दीदी की ही चल रही है। दीदी ने कहा है सारा काम अनिका करेगी, तो सब काम वाली भी चली गई है, सारा काम अनिका ही करती है। मैंने ही सोचा है तब तक वो नहीं है तब तक थोड़ा तो मैं अनिका को रेस्ट दे दूँ, और बेचारी वो रो रो के अपनी बुरी हालत कर रही है। ठीक है बेटा, तुम लोग बात करो, मैं कुछ बना के लाती हूँ। तो इतनी घटिया है कि खुद के बेटे को मारने का प्लान कर रही थी, पता है तुझे? क्या कह रही है तू? हाँ, सच कह रही हूँ। अभी अभी मुझे सब पता चला है। वो भी मेरे भोलेनाथ की कृपा की वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन सोच सोच के मुझे ये टेंशन लग रही है कि अगर पापा जी को ठीक हुआ देखेगी तो शायद हमारी जो दादी जी है ना, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। पता नहीं फिर अब वो नया कांड क्या करेगी। ये सोच सोच के मेरे को तो इतना टेंशन हो रहा है कि क्या बताऊँ। फिर भी अभी मम्मी जी पापा जी फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले हैं ना इतने साल बाद, तो मैंने उन्हें मूवी भेज दिया है। थोड़ा सा टाइम साथ में अच्छे से गुजारने दो। अब ये लोग आ जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हम लोग क्या करेंगे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हाँ यार, तू तो ठीक कह रही है। हम कैसा पता करें कि इन्होंने क्या किया है। मुझे अनु की इतनी याद आ रही है ना, हमेशा ऐसे सिचुएशन से वो ही निकालती है हमें। हाँ यार, अनु से याद आया, सुमित भी कहीं बाहर गया हुआ है, पता नहीं कहाँ गया हुआ है। और तुझे पता है, अनन्या का फ़ोन आया था। मैंने तो नॉर्मली बात किया उससे, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है। हाँ, प्रेग्नेंट है। बड़ी खुशी की खबर है ये तो। हाँ यार, मैंने सोचा वो आके यहाँ आएगी फिर खामा खा उसे टेंशन होगा। हम हमेशा उसे टेंशन ही देते रहते, तो क्यों टेंशन दे बार बार। गौतम भी सोचता होगा ना कि इसके फ्रेंड्स हमेशा उसे परेशान करते रहते, इसलिए हमारे बारे में उसे कुछ नहीं बताया यार। हाँ हाँ, ठीक किया तुमने। बाय द वे, साड़ी में तो सुंदर लग रही है। हाँ यार, मेरी दादी सास ने बोला है साड़ी पहनने के लिए, और मैंने तो मना कर दिया था। मम्मी जी मुझे फोर्स करने लगी कि तुझे पहनना पड़ेगा, तो मैंने फिर मम्मी जी के बात को टाला नहीं है, पहन लिया। और तुम्हारी बुआ जी ने नहीं बोला है क्या? अरे यार, वो कब नहीं बोलती, उन्होंने तो बोला था
मैं साड़ी ही पहन रही थी। मैंने सोचा 1 महीने तक वो लोग नहीं है तो फिर चलो हम लोग कंफर्टेबल ऐसे ही पहन के रहते हैं। मम्मी जी ने बोला है कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा हो पहन लो। फिर वो आने के बाद में तो कैसे भी वो परेशान कर ही रहे हैं ना हमारे को। हाँ यार, कैसे हो गया है ना, हमारे रिश्ते कैसे थे कैसे बदल गए, है ना यार। हाँ, बताओ। जो शिवा है, मेरे और अंशु के साथ रहना इधर पसंद करते थे ना, वो यहीं रहने वाले थे, यूएस जाने वाले नहीं थे वापस। लेकिन अभी वो आने के बाद में हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं यूएस। क्या? तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा अनिका। पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी सब कुछ ठीक होगा।